चलो बच्चों, अब हम लोग पुनः मैथ वाली कक्षा में प्रवेश किए। जैसा कि पिछले कक्षा तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 उसका विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र लेकर के और शायद क्वेश्चन संख्या 1 यानी प्रश्न संख्या 1 देख चुके थे। अब एक्सरसाइज 7.2 यह आपका दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? बिंदुओं। यहाँ क्या लिखा है? बिंदुओं। अब इसमें गौर करना है। बिंदुओं यानी 4 कोमा कितना -1 और -2 कोमा माइनस कितना 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाते हैं। इस रेखाखंड को देखते हैं सम त्रिभाजित करके। देखो ये आप लोग देख लिए, ये रेखाखंड है। बोलो हाँ या ना। दिखाई दे रहा है? पीछे पीछे दिखाई दे रहा है। देखो ये रेखाखंड का नाम दे दो बेटा ए और इसका नाम क्या दे दो? बी। समझ रहे हो क्या? और इसको 3 भाग में बांट रहा है और ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया क्यू। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें बिंदु जो है, कह रहा बिंदुओं, क्या ए कितना हो जाएगा? यानी 4 कोमा -1। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ बी बिंदु कितना हो जाएगा? -2 कोमा -3। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया बी वाला पॉइंट। अब जरा गौर करके देखो यहाँ पर सब बच्चे, इसको ये ए बी को पी रेखाखंड कितने 1:2 में विभाजित कर रहा है? देखो इधर एक खंड, इधर देखो 1 और 2, तो इसीलिए 1 अनुपात कितना 2। अब फिर इधर से जब देखोगे तो ये 2 अनुपात, अर्थात पी बांट रहा है 1:2 में और क्यू बांट रहा है 2:1 में। कोई दिक्कत? अब चलो बेटा इसको मान लेंगे x1 और इसको क्या मान लेंगे? y1। कोई दिक्कत? समझ रहे हो क्या? देखो बेटा समझ रहे हो तो बोलोगे सभी। अब देखो ये वाला देख लो बेटा, बताओ तो ये क्या हो जाएगा? यानी x2 वेरी गुड, x2 और क्या y2, x2 और क्या y2। अब इधर देखो हम लोग अब चलेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में क्या, ध्यान से देखो। हल में लिख लो, माना कि, क्या लिखोगे बेटा? माना कि P तथा Q, याद करो यहाँ P और Q है ना। माना कि P तथा Q ए बी रेखाखंड को, किसको बेटा? ए बी रेखाखंड को यानी सम त्रिभाजित करता है। देखो यहाँ है ना, क्या है? सम त्रिभाजित, यानी सम त्रिभाजित करता है। जब ये सम त्रिभाजित करेगा तो पहले हम लोग किसका निर्देशांक निकाल लेंगे? पी का। इसके बाद किसका निकाल लेंगे? क्यू का। दोनों का ही निर्देशांक पूछा है, यस या नो? समझ रहे हो? इधर देखो, यानी पहला निर्देशांक क्या है? पी, दूसरा क्या है? क्यू। अब देखो, अब इसमें हमको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए क्या, अब लिख लेंगे पी निर्देशांक एक्स वाई बराबर, क्या निकालेंगे पहले? पी निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र तो आपको पता है, तो यहाँ देखो लिखोगे तो पी निर्देशांक क्या बेटा? पी निर्देशांक क्या? एक्स कोमा क्या? वाई। एक्स कोमा क्या? वाई। सब बच्चे को ये बात पता है? देखो सभी बच्चे बोलोगे, यहाँ देखो
पी निर्देशांक x कोमा कितना है y। अब देखो यहाँ पर ये आपका सूत्र जो है ये आपका हो जाएगा m x प्लस m x बट्टे कितना m1 जोड़ कितना m2 कोमा का। अब फिर देख लो यहाँ my का, अब फिर यहाँ देख लो my का, अब बट्टे m प्लस कितना m2। कोई दिक्कत? पोस्ट बंद, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे को। देखो इसको सूत्र बना लो। सूत्र क्या है? 12 21। यहाँ पर 12 लिखो और यहाँ पर 21 लिखो, यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। अब बट्टा कितना? m1 जोड़ कितना m2। ये कोमा है। अब देखो यहाँ भी क्या लिखो 12 और यहाँ क्या लिखो 21। क्या सूत्र बनकर रेडी हो गया? अब देखो बेटा ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा क्या m2। क्या m1 m2 पता है? x1 y1 पता है? x2 y2 पता है? आराम से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखोगे क्या बेटा? xy बराबर, देख लो xy बराबर क्या हो जाएगा? xy बराबर देख लो, m1 का वैल्यू बोलो 1 तो 1 दे देंगे, गुना का x2 का वैल्यू बोलो -2 तो -2 लिख देंगे, प्लस का m2 का वैल्यू बोलो। देखो m2 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख लिए, गुना का x1 का वैल्यू 4 है तो 4 लिख लिए, बट्टे का m1 जोड़ m2 अर्थात कितना 1 जोड़ कितना 2। फिर कोमा का क्या दे दो, क्या कोई दिक्कत? अब देखो बेटा m1 का मान फिर बता दो 1। यहाँ गुना का चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह तो इंटू है ना, गुना है ना रे। y2 का वैल्यू बोलो तो y2 का वैल्यू हो गया -3 प्लस का, अब m2 का बोलो तो 2। वेरी गुड। y1 का बोलो तो क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत? अब चलो बट्टे का यहाँ क्या आ जाएगा 1 जोड़ कितना 2। पोस्ट क्या बंद हो जाएगा बंद। फिर चलो आगे लाइन। अब देखो x कोमा y बराबर, देखो इसको जब गुना करेंगे -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? होगा -2। सब बच्चे सहमत हो? तो देखो -2 का क्या लिख लेंगे -2 प्लस का 4 दूनी कितना 8। वेरी गुड। 2 1 कितना 3, कोमा का अब देखो -3 को 1 से करो तो -3 होगा, प्लस का अच्छा प्लस माइनस 2 के यहाँ 2 हो जाएगा है ना। अब बट्टे कितना 3। देखो यहाँ ध्यान से, अब देखो x कोमा y बराबर, अब देखो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, बट्टे कितना 3। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह के निकल -5 बट्टे कितना 3। क्या कटबो करेगा? यस सर। देख लो यहाँ पर x कोमा y बराबर क्या हो गया 2 तिया कितना 6, अरे 3 दूनी 6 होगा ना। 2 कोमा -5 बट्टे कितना 3। ये आपका क्या हो गया x और y का वैल्यू। आपका x का वैल्यू क्या हो गया 2 और y का क्या हो गया -5/3। कोई दिक्कत? p निर्देशांक निकाल लिए? p निर्देशांक कितना निकल गया 2, -5/3। सॉरी बच्चों, कितना निकल गया 2, -5/3। 2, -5 बट्टे कितना 3। आगे देखो, अब कौन बच गया क्यू निर्देशांक। यहाँ लिख सकते हो, अतः पी निर्देशांक, कौन निर्देशांक बेटा पी निर्देशांक x कोमा y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2, -5/3। 2, -5 बट्टे कितना हो जाएगा 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये आंसर ये आ गया किसका वाला पी निर्देशांक का। आप क्यों निर्देशांक निकाल लेते हैं? अब लिख लो, अब या पुनः
है ना। किस कौन निर्देशांक निकाल लेंगे बेटा? Q अब लिख लो यहाँ Q निर्देशांक x कमा क्या y बराबर। तो देखो लिख लो, सूत्र लिखने का डायलॉग बताया है, तरीका बताया है। देख लो यहाँ पर क्या था, mx क्या था बेटा, और फिर क्या लिख लो, mx लिख लिए, बट्टे क्या m1 जोड़ कितना m2 कोमा का कोमा, फिर क्या होगा my क्या हो जाएगा my प्लस का प्लस, फिर क्या हो जाएगा my क्या हो जाएगा बेटा my बट्टे कितना m1 जोड़ कितना m2 कोष्ठ बंद। सूत्र बना लो इसको, सूत्र कैसे बनाते हैं, 12 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, क्या सूत्र रेडी हो गया? अब मान बैठा देंगे। अब यहाँ पर मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका क्या हो जाएगा m2। अब ये वाला P निकाल लिए तो P का ना बोलोगे, अब किसका बोलना है, Q का बोलना है। अब देखो यहाँ लिखो x, y बराबर, ध्यान से देखो सब बच्चे, x, y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो m1 का वैल्यू बोलो 2 वेरी गुड, गुना का गुना, x2 का वैल्यू बोलो -2 कोई दिक्कत, प्लस का m2 का बोलो 1, x1 का बोलो 4 x1 का 4, बट्टे का बट्टा m1 जोड़ कितना 2 जोड़ कितना हो जाएगा 1 होगा ना। इसके बाद m1 का वैल्यू देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना का गुना, y2 का बोलो तो -3 वेरी गुड, -3 का -3 प्लस का प्लस, m2 का बोलो तो और y1 का बोलो तो -1 कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ कितना 1। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे, यानी x क्या y बराबर, देख लो यहाँ किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं, P का, यानी Q का, सॉरी किसका निकाल रहे हैं। सब बच्चे समझ रहे हो क्या, सीख रहे हो क्वेश्चन। देखो इधर देखो, सब बच्चा ध्यान से देखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 हुआ, और प्लस का प्लस, 4 एक कम कितना, अब देखो 2 एक कितना, कोमा का कोमा, इसके बाद देखो 2 तिया कितना -6, आई देख लो प्लस माइनस क्या, 1 का 1 बट्टे कितना 2 1 कितना 3, अरे माइनस अरे प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 एक कम 1 क्या होगा 2 1 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आगे x, y बराबर, अब देखो ये देखो 4 माइनस का प्लस का तो क्या आ जाएगा 0/3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किन का 7 बट्टे कितना 3। अब देख लो यहाँ x माइनस वाई बराबर, देख लो ये भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा -7 बट्टे कितना 3। ये आपका किसका निर्देशांक निकलेगा, तो लिख लेंगे, अतः Q का निर्देशांक क्या होगा, यानी 0 -7 बट्टे कितना होगा 3 होगा आपका। ये फाइनल क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। 2 नंबर इसके साथ आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग अगले कक्षा में मिलते हैं। अब आप दूसरा सर पे घंटी लगेंगे। आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। चलिए आप सभी बच्चों का